नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे सुकमा का। आवासीय विद्यालय की नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि आवासीय विद्यालय में काम करने वाली प्यून का पति निकला है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए एक बड़ी टीम बनाई थी। वारदात के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आवासीय विद्यालय की अधीक्षिका को भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि अधीक्षिका पर मामले को छुपाने के आरोप लग रहे हैं। जो आरोपी था उसका डिस्क्रिप्शन कुछ बताया। उसके अलावा जो घटना हुई है वहां घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ये समझ में आया कि घटना उसी व्यक्ति द्वारा की गई है जो व्यक्ति उस एरिया को अच्छी तरह से जानता है, और उस व्यक्ति को पहचान करने में वो लड़की के सामने उसको पेश किया गया और लड़की ने उसे अच्छी तरीके से पहचाना। उस आदमी का नाम है माडवी हिडमा उर्फ राजू। उसकी उम्र लगभग 35 ईयर्स है और घटना के दिन वो उसी कैंपस में उपस्थित था। वहां जो प्यून है उसका एक पति है और इससे पूछताछ करने के बाद इसने भी अपना गुनाह कबूल किया है। और इस मामले को लेकर सियासत भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा। विधायक और बीजेपी जांच दल की संयोजक रंजना साहू ने कहा कि कांग्रेस के लोगों की मानवता मर चुकी है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने भी कहा है कि कांग्रेस सरकार में आदिवासियों के उत्पीड़न की सारी सीमाएं टूट गई हैं। इस पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया। कहा कि मामले में दोषियों को जेल भेज दिया है, लेकिन घटना की तुलना मणिपुर से करना निंदनीय है। दबाने का प्रयास किया गया और जब 22 तारीख को ये घटना हुई, 23 तारीख को सुबह को अधीक्षिका ने उस बच्ची को उसकी माता के साथ उसके गांव वापस भेज दिया। पूर्णतः इस विषय को दबाने का प्रयास किया गया, उन पर दबाव बनाया गया कि मीडिया तक ये बातें ना जाए। लेकिन जब बच्ची दर्द से कराह रही थी, दर्द से बहुत रो रही थी, आपको बता दूं तो बच्ची वॉशरूम नहीं जा पा रही थी। माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मणिपुर घटना को लेकर बयान देते हैं। मैं याद दिला दूं उनको कि अंबिकापुर के मणिपुर थाना में एक आदिवासी उरांव बच्ची के साथ घटना हुआ। आज तक आरोपी को पता नहीं है, वो चाहे बस्तर की बात करें चाहे सरगुजा की बात करें। अभी हाल में महासमुंद घटना हुआ है। तमाम यहाँ पे आदिवासियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ सरकार का यहाँ आदिवासियों को देना चिंता नहीं है और मणिपुर की बात करते हैं। निश्चित तौर पर मणिपुर में जो घटना हुई वो निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। और आपसे नशे साथ ये भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों का शोषण हो रहा है, यहाँ पे बलात्कार हो रही है, उसके ऊपर भी संज्ञान लीजिएगा। तो वहाँ आश्रम ठीक ठाक नहीं चलाया, इनके कारण अधीक्षक को भी अरेस्ट हुआ है अभी। और वहाँ के जो सप्रासी का जो साला है कि भतीजा है, वो इस घटना को अंजाम दिया था। उनको कड़ी से कार्रवाई होगा और आज उनको भी जेल हुआ है। तो इस टाइप के एक घटना कोई भी घटना बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन मणिपुर जल रहा है, वहां दिन दाड़े बलात्कार हो रहा है, ये चोरी डकैती में हुआ है, लेकिन उसमें जोड़ना ये आसमान का अंतर है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का सरकार है, कांग्रेस का सरकार है, सख्त कार्रवाई हुआ है और पहला बार अधीक्षक पर भी पर्दे हुआ है। सुकमा केराबोर की इसी घटना को लेकर कल जिला बंद का ऐलान भी किया गया है। सर्व आदिवासी समाज ने ऐलान किया है कि कल जिला बंद रखा जाएगा। बीआरसी, बीईओ समेत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। सभी आश्रम और पोटा कैबिन में आदिवासी अधीक्षक की मांग सर्व आदिवासी समाज की तरफ से सामने आई है। सुकमा का ये मामला जिसे लेकर एक तरफ सियासत बढ़ती हुई और दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज का ये बड़ा ऐलान। सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझ लेते हैं। सत्यनारायण, सर्व आदिवासी समाज की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान हुआ है। आगे जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं उसके बेसिस पर क्या हो सकता है? जी, आपको बता दूं कि आज सर्व आदिवासी समाज ने बंद का ऐलान किया है। कल ये बंद पूरा सुकमा जिला रहेगा और साथ ही साथ सर्व आदिवासी समाज ने मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर अधीक्षक जो है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ जो है और भी अधिकारी हैं, बीआरसी है, बीओ है, उस तमाम अधिकारियों को भी खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाएं जो है फिर से न हो। साथ साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि जिले में क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के जिले के शैक्षणिक संस्थानों जो आवासीय खास करके
उनके जितने भी रिचर्च हैं वो आदिवासी समाज से बना जाए ताकि इस तरीके से घटनाएं फिर से न हो। ये सब मांगों को लेकर जो है सर्ववादी समाज जो है कल बंद का ऐलान किया गया। इससे पहले भी इस घटना को लेकर भाजपा का जांच दल आया था और भाजपा के जांच दल ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ साथ लगातार राजनीति इस मामले को लेकर चल रही है। सीबीआई भी ने आरोप लगाया है कि जुड़े हुए जितने अधिकारी है सबको इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सत्यनारायण जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 3 परिवार के 12 लोगों ने घर वापसी की है। भानपुरी में विशेष ग्राम सभा का आयोजन आज किया गया था। 3 धर्मांतरित परिवारों ने सनातन धर्म में एक बार फिर से वापसी की। ग्राम प्रमुख के सामने ही घर वापसी हुई। कुछ साल पहले दूसरे धर्म को उन्होंने अपना लिया था। सनातन परंपरा और ग्राम देवी देवताओं को मानने का संकल्प आज इस ग्राम सभा के जरिए इन सभी लोगों ने लिया है। बस्तर ब्लॉक का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा धर्मांतरण के मामले ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन घर वापसी की कोशिशें भी इसी स्तर पर लगातार चल रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं इस बात की बानगी बनती हैं। ग्राम सभा का आयोजन, 12 लोगों ने घर वापसी की है, सनातन धर्म को एक बार फिर से अपनाया है। सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, क्या कुछ हुआ इस ग्राम सभा के दौरान? देखिए, बस्तर में लगातार घर वापसी का दौर जारी है। इस बीते दिनों बस्तर के अलावा भानपुरी में जो 3 परिवार थे वो कुछ वर्ष पहले धर्मांतरित होकर दूसरे धर्म में चले गए थे, जिसके बाद आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया। तीनों परिवारों के 12 सदस्य ग्रामीण शामिल हुए, जिन्हें रीति संस्कृति से पूजा अनुष्ठान कर सभी की घर वापसी की गई। ये सभी लोग जो कुछ वर्ष पहले चले गए थे, आज ग्राम प्रमुख के सामने संकल्प लिया कि अब वो अपने मूल धर्म में लौटेंगे और अपनी संस्कृति को बचाने में सहयोग करेंगे। बता दें कि इससे पहले भी चाहे बांसवाड़ा ब्लॉक हो, तोकापाल ब्लॉक हो, दरबा ब्लॉक हो और तमाम जो बस्तर के जो ब्लॉक है, यहाँ पर जो घर वापसी का दौर इसी तरह के प्रयास लगातार चल रहे हैं इस स्तर पर। बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। अकलतरा के पास डिरेल हुई है मालगाड़ी। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसके चलते कई यात्री ट्रेनों को आउटर पर रोका गया। अकलतरा स्टेशन के पास की पूरी घटना, कोरबा बिलासपुर से राहत दल भेजा गया है। फौरन इस मार्ग को खाली करवा लिया जाएगा, क्लीन करवाया जाएगा। इस बारे में भी सूचना। आज दोपहर 3 बजे अकलतरा यार्ड में एक गुड्स ट्रेन जो कि डाउन लाइन से मिड लाइन की ओर जा रही थी, उसके 9 वैगन्स और 1 ब्रैकवैन वो पटरी से उतर गए हैं और उसके कारण से वहाँ पर अभी जो ट्रैफिक है वो अवरुद्ध हो गया है। बिलासपुर और कोरबा दोनों जगह से अकलतरा यार्ड में इसको दुरुस्त करने के लिए क्रेन भी भेजी गई है। वहाँ पे काम चल रहा है, रीरेलमेंट का काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि ये कुछ ही घंटों में हम लोग इसको पूरी तरह से रीरेल करके ट्रैफिक को पुनः नॉर्मलाइज कर देंगे। और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 7 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। 28 और 29 जुलाई तक 7 ट्रेनें रद्द रहेंगी। बिलासपुर नागपुर सेक्शन में इंटरलॉकिंग का काम करना है और इसी के चलते ये रेल सेवा एक बार फिर से प्रभावित होगी। तीसरी लाइन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम होगा। 28 जुलाई रायपुर दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल, 28 जुलाई की ही ट्रेन दुर्ग रायपुर मेमू पैसेंजर, रायपुर डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर। इस तरह से पूरी श्रृंखला 7 ट्रेनों की जारी की गई है विभाग की तरफ से, जो कि आज से ही सूचना के चलते 28 और 29 जुलाई तक रद्द रहने वाली है। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जमीन बिक्री के पैसे को लेकर लेन देन चल रहा था और उसी के बीच विवाद की स्थिति बनी। विवाद के बाद पति इतना आक्रोशित हुआ कि पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। तखतपुर के जूनापारा चौकी क्षेत्र की घटना है। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी थी। बिलासपुर से बड़ी खबर, पत्नी को मौत के घाट उतारा है पति ने। विवाद पैसों के लेन देन को लेकर था, लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी की हत्या कर दी गई। सहयोगी युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक और विस्तार से मामला भी समझाइए। देखिए, ये जमीन विवाद को लेकर के ये हत्या है वो की गई है। पैसे के लेन देन का पुराना विवाद चल रहा था। पति बैंक में आकर के अपनी पत्नी को
कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। तखतपुर के जूनापाड़ा क्षेत्र का ये पूरा डूमा गांव की घटना है और आरोपी पति दिलहर माडीपुरी को हिरासत में लेकर के पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी फिलहाल यही पता चल पाया है कि जमीन विवाद, पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हो रहा था और इस बीच पुरानी रंजिश भी थी और चूंकि पति पत्नी दोनों एक साथ रहते थे और ऐसे में विवाद बढ़ता जा रहा था और इसी से तय आकर के उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल उसकी जो पति है उसे हिरासत में लेकर के और भी कारणों की तलाश है वो पुलिस कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रायपुर से अगली बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर के तबादले हुए हैं। 66 इंस्पेक्टर और 543 इंस्पेक्टर बदले गए हैं। डीजीपी अशोक जुनेजा की तरफ से आदेश भी जारी हो चुका है, जिसके तहत एक बड़ी सर्जरी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। विधानसभा चुनाव से साल कह सकते हैं कि कानूनी कसावट लाने की कोशिश ये है। 66 इंस्पेक्टर के नाम इस सूचना में शामिल हैं। 533 सब इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल किए गए। डीजीपी अशोक जुनेजा की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं। आदेश की कॉपी भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चुनाव का समय, कलेक्टर्स बदले जाते हैं और इसकी सूचना भी लगातार प्रशासनिक स्तर पर नजर आती है। पुलिस विभाग में भी इस बार बड़ी सर्जरी, कई बड़े प्रमुख नाम इसमें शामिल, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर के तबादले हुए। कांकेर से अगली बड़ी खबर, जहां दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अलग अलग मामले को लेकर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी होना सामने आया। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है और शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया गया, ये बात सिद्ध भी हुई। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। युवती ने केशकाल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उस शादी का झांसा देकर आरोपी विक्की ध्रुव ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। घटनास्थल थाना कांकेर क्षेत्र का होने से केस डायरी प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान आरोपी को जशपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। और इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 प्रॉपर्टी डीलर्स को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। दोनों पर 50 से ज्यादा लोगों से धोखाधड़ी का आरोप है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रॉपर्टी डीलर लोगों को सस्ते में मकान और प्लॉट देने के नाम पर झांसा दिया करते थे और उनसे पैसे ऐंठ लेते थे। आलीशान दफ्तर बनाकर ग्राहकों को बुलाकर झांसा देते थे। सरकंडा थाना में कई लोगों ने धोखाधड़ी की शिकायत भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों प्रॉपर्टी डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। पर पता चला कि इन्होंने जो है थाना क्षेत्र में बिलासपुर भूमि अशोक नगर क्षेत्र में और आशियाना के नाम से ही अशोक नगर क्षेत्र में और वास्तु भूमि के नाम से मोक्का में अपने आलिशान जो है ऑफिस बनाकर रखे हैं, जिसमें ग्राहकों को बुलाकर और सस्ते ऑफर देकर जो है अपने झांसे में लेते हैं और करीब 40 से 50 लोगों के साथ इन्होंने जो है एडवांस लेकर और 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की राशि एडवांस में लेकर के जो है धोखाधड़ी किया है। और 2 आरोपी जिनका नाम संतोष जायसवाल और संदीप जायसवाल है, इन्हें पकड़कर जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने अपराध घटित करना स्वीकार किया है। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करते हुए रिमांड किया गया। बिलासपुर में ठगी हुई, साथ ही साथ रायपुर से भी इसी तरह की जानकारी। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी कर ली गई है। नौकरी के नाम पर 14 लोगों से 91 लाख की ठगी हुई है। आरोपी आशीष बंजारे उर्फ राहुल गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी ने 3 महीने की ट्रेनिंग भी कराई थी। डीआरएम ऑफिस का बड़ा अधिकारी खुद को बताया करता था। गंज पुलिस ने ठगी के आरोपी को फौरन गिरफ्तार कर लिया। राजधानी रायपुर की यह बड़ी वारदात, जिसे लेकर फौरन पुलिस ने नकेल कसी। आशीष बंजारे उर्फ राहुल आरोपी का नाम। जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, उसके बाद आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। 54 करोड़ 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। चिटफंड कंपनी का फरार डायरेक्टर फूलचंद बिशे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी किया करता था। पुलिस ने इंदौर से फूलचंद बिशे को गिरफ्तार किया। जशपुर जिले में 1.5 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी आरोपी जिले में विनायक होम्स के नाम पर चीट फंड कंपनी जो संचालित थी, उसके विरुद्ध 2018 में अपराध दर्ज किया गया था, जिसके डायरेक्टर फूलचंद बिसे को उज्जैन से गिरफ्तार करने में जशपुर पुलिस को सफलता मिली है। उसको आज जो है ट्रांजिट रिमांड पर लाकर पेश किया गया है और इसके द्वारा छत्तीसगढ़ के
8 जिलों के लगभग 11,500 निवेशकों के 54 करोड़ से अधिक रुपयों की जो है धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें जसपुर जिले के लगभग 750 निवेशकों के 1 करोड़ 60 लाख से अधिक की रकम धोखाधड़ी की गई थी। मनेंद्रगढ़ की अब बात करेंगे, जहां न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। प्रमुखता से खबर दिखाए जाने पर प्रशासनिक असर भी इसका दिखा। विधायक ने पानी में डूबे 3 घरों का निरीक्षण किया था। नगर पालिका की टीम वार्ड पहुंची, वार्ड नंबर 14 का ये पूरा मामला। विधायक भी यहां पर पहुंचे, नगर पालिका के अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए हैं कि तुरंत पानी की निकासी यहां से करवाई जाए। 3 घरों में बारिश का पानी घुस आया था और पानी के बीच लोग रहने को मजबूर थे। पानी की निकासी नहीं होने से लगातार परेशान हो रहे थे। अभी कांग्रेस की नगर निकाय की सरकार हो या कांग्रेस की राज्य सरकार हो, हर जगह काम करना चाहती है, लेकिन चूंकि ये एरिया SECL और रेलवे की ज़मीन में आता है, चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ का, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो राजनीति करते हैं और केंद्र के जितने भी उपक्रम हैं SECL और रेलवे से लगातार कामों को रोकवाने का काम करते हैं, वहाँ से ऑब्जेक्शन दिलवा के। रायपुर की आगे बात करेंगे, जहां पिंक आई को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जैसी स्थिति नजर आती है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट जारी भी हो चुका है। स्कूली बच्चों में तेजी से पिंक आई की बीमारी फैल गई। कलेक्टरों को भी निर्देश जारी करने की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं मरीज। आई फ्लू को लेकर लगातार आप जिक्र सुन रहे होंगे। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में मामले लगातार बढ़ते हुए। सर ने इसके लिए आम जन को जागृत करने के लिए जनसंपर्क के माध्यम से जानकारी प्रेषित की है। इसके अलावा एक अलर्ट शिक्षा विभाग को भी भेजा गया है और सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी अलर्ट भेजा गया है कि कैसे इसमें सावधानी और नेत्र ऑपरेशन के बारे में क्या सावधानी रखना है। इसके अलावा शासन द्वारा सभी कलेक्टरों को भी निर्देशित करने की तैयारी है ताकि इस बीमारी को हम कम से कम लोगों के प्रभावित होने पर कि इसमें रोक सकें। और सभी दवाइयाँ अस्पतालों में उपलब्ध हैं, जिसको प्रॉब्लम होगी वो उसको दवाई अस्पताल से मिल सकती है। इधर अंबिकापुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों ने इलाज के दौरान छात्रा को गलत खून चढ़ाने का आरोप लगाया है। गलत ब्लड चढ़ाने से छात्रा की मौत हुई है, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा था। भट्टी रोड के एकता अस्पताल का है पूरा मामला। अस्पताल में हंगामा की जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जाएगी। ये तो थे ना, ये लोग मना भी किए कि ब्लड का। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।